अब बात करते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बैटेंड कॉलम किस चल रहा है। तो इसमें क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, बैटन्स क्या होती हैं, अरेंजमेंट और स्पेसिंग ऑफ बैटन्स क्या होती है, टाइप्स ऑफ बैटन्स और नोट्स के बारे में। तो बेसिक डेफिनेशन समझते हैं बैटन्स की। बैटन्स जो प्लेट्स और अदर रोल सेक्शंस होते हैं जिनका पर्पज होता है टू कनेक्ट मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्रेशन मेंबर्स which comes under the results of the form of a built-up compression member. Now talk about the arrangements of the battens. Battens are placed opposite to each other on two parallel faces. As the arrangement of battens spacing must be spaced uniformly and proper proportioning required. नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ बैटन्स के बारे में। तो कंडीशन क्या होती है कि कंप्रेशन मेंबर डिवाइड इनटू लिस्ट 3 वेज, एडिक्वेट स्टेबिलिटी अलोंग द लेंथ। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैटन्स के बारे में। पहला आता है एंड बैटन्स, प्रोवाइडेड एट द एंड्स ऑफ कॉलम। इंटरमीडिएट बैटन्स क्या करता है, प्रोवाइडेड बिटवीन एंड्स बैटन, जिसका रिजल्ट क्या होता है, फुल लेंथ प्रॉपरली कनेक्टेड होती है। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ एंड इकोनॉमी के बारे में। जो स्ट्रेंथ होती है वो सेम एज लेस्ट कॉलम होती है। इसकी इकोनॉमी की बात करें तो नॉट इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होती है, जो यूज्ड करती है स्प्रिंगली। सो इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में बात करते हैं। बैटन्स आर नॉट सूटेबल फॉर कॉलम सब्जेक्टेड टू एसेंट्रिक लोडिंग, जिसका रीजन होता है वीक इन प्लान ऑफ कनेक्टिंग सिस्टम। बैटन्स कनेक्टेड मेंबर बट आर रिजिड, नॉट डायनेमिकली लाइक लेसिंग्स, provided stability but less efficient in the load transfer. नेक्स्ट आता है नॉट गुड फॉर एसेंट्रिक लोड, बेंडिंग और टोरेजन का रिस्क होता है। यूज्ड व्हेन द सिंप्लिसिटी रेफर्ड ओवर द एफिशिएंसी। डिज़ाइन जो चॉइस होती हैं वो इक्वल्स टू होती हैं बैलेंस बिटवीन द स्ट्रेंथ एंड इकोनॉमी। नेक्स्ट बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ बैटन कॉलम के बारे में। क्या करता है डिज़ाइन प्रोसीजर फॉर बैटन कॉलम, इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो कैलकुलेशन और स्पेसिंग ऑफ बैटन्स के बारे में। तो इसके बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या करती हैं, डिज़ाइन सिमिलर टू द लेस्ट कॉलम होता है। की डिफरेंस क्या होती है, ये शेयर डिफॉर्मेशंस होती हैं इन बैटन्स के अंदर, इसलिए क्या होता है कि इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो इंक्रीज कर देती है 10%। तो इसका स्लेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला होता है 1.1 इंटू KL/R। अब पहली स्टेप आती है स्पेसिंग्स ऑफ बैटन्स के बारे में। तो मैक्सिमम स्पेसिंग कंडीशंस क्या होती हैं, स्लेंडरनेस रेशियो कॉलम मेंबर इस लेस देन इक्वल टू 50 होना चाहिए और 0.7 स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द कॉलम होती है, या फिर 0.7 इंटू KL/R होता है। प्रिवेंट लोकल बकलिंग ऑफ द कंपोनेंट्स मेंबर। नोट्स दे रखा है रेडिएशन ऑफ गायरेशन की जो कंडीशन होती है वो नॉर्मल पैरेलल टू ऑफ बैटन टू द पैरेलल टू द प्लेन ऑफ वी बैटन्स होती है। स्टेबिलिटी और वीकर इन डायरेक्शन होती है। इंट्यूशंस दे रखा है बैटन कॉलम्स हैव शेयर डिफॉर्मेशन मोर फ्लेक्सिबल, सो स्लेंडरनेस रेशियो इंक्रीज बाई 10% ऑफ द सेफ्टी। स्पेसिंग कंट्रोल प्रिवेंट्स इंडिविजुअल मेंबर ऑफ बकलिंग, रेडियस ऑफ गायरेशन कंडीशन अवॉइड बी एक्सिस फेलियर, सो ओवरऑल इंश्योर सेफ एंड स्टेबल कॉलम बिहेवियर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ बैटन कॉलम के लिए स्टेप 2। इसमें क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ बैटन सेक्शन करते हैं। बैटन सेक्शन सेलेक्ट एज पर द गिवन रिकमेंडेशन, लेटर सेक्शन चेक फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। नेक्स्ट बात करते हैं डेप्थ ऑफ बैटन के बारे में। जो इफेक्टिव डेप्थ ऑफ एंड बैटन्स D' जिसे बोला जाता है, जिसके लिए कंडीशन होती है ये ग्रेटर देन होनी चाहिए डिस्टेंस बिटवीन CG ऑफ द कंपोनेंट मेंबर्स, और ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए 2 इंटू विड्थ ऑफ कंपोनेंट्स। सो ये इंश्योर करती हैं कनेक्शन और स्टीफनेस। क्या करती है, इंश्योर करती है कनेक्शन और स्टीफनेस डेप्थ ऑफ बैटन। सो इफेक्टिव डेप्थ ऑफ इंटरमीडिएट बैटन की बात करें D1, तो D1 जो होती है 75% ऑफ द एंड बैटन्स डेप्थ होती हैं, जैसे 3/4 इंटू D' या फिर 2 भी होती हैं, जो भी इनमें से मैक्सिमम होती है यूज़ की जाती हैं। अब बात करते हैं अरेंजमेंट के लिए। 2 चैनल प्लेस्ड बैक टू बैक होती हैं, स्पेसिंग एट डिस्टेंस एस डैश होती हैं एंड कनेक्टेड यूजिंग बैटन्स। अब बात करते हैं ओवरऑल डेप्थ ऑफ एंड बैटन्स। ओवरऑल डेप्थ जो होती है D बराबर S+2CY होता है या 2 भी होता है, जो भी मैक्सिमम होता है वो यूज़ की जाती है। ओवरऑल डेप्थ ऑफ इंटरमीडिएट बैटन की बात करें तो D2 इक्वल्स टू होता है D1 + 2 इंटू एज डिस्टेंस।
सो ये प्रॉपर डेप्थ इंश्योर करती है रिजिडिटी और फोर्स ट्रांसफ़र। प्रॉपर डेप्थ क्या ट्रांसफ़र करती है? रिजिडिटी और फोर्स ट्रांसफ़र। अब बात करते हैं थिकनेस ऑफ बैटन के बारे में। थिकनेस ऑफ बैटन क्या कहती है? थिकनेस ऑफ बैटन जो होती है टी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू होती है 150 इंटू एस डैश प्लस 2g होता है। जो जी होता है वो गेज डिस्टेंस होती है, जिसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? थिकनेस बेस्ड ऑन होता है डिस्टेंस बिटवीन इनर कनेक्टिंग लाइंस। ये प्रिवेंट करती है बकलिंग ऑफ बैटन प्लेट्स। सो इम्पोर्टेंट रिमेंबर नोट्स क्या है? डेप्थ एंड थिकनेस कंडीशन जो होती है वो नॉट एप्लीकेबल फॉर द रोल्ड सेक्शन लाइक एंगल सेक्शन, आई सेक्शन और जनरल सेक्शन। डिफरेंट रूल अप्लाई होते हैं डिफरेंट रोल्ड सेक्शन के लिए। सो बैटन्स एक्ट लाइक रिजिड कनेक्टर बिटवीन द मेंबर्स and depth control stiffness and load transfer. Thickness prevent buckling and improper size lead to the local failures of the batten. So code ensure minimum shaft dimensions, overall stable built up column behavior होता है। नेक्स्ट बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ बैटन्ड कॉलम की स्टेप 3। इसमें क्या होता है? ट्रांसवर्स शेयर एंड फ्लेक्चर की बात होती है। बैटन जो डिज़ाइन होता है किसके लिए होता है? फ्लेक्चर मूवमेंट और शेयर के लिए होता है। जो कॉजेज होती हैं ड्यू टू ट्रांसवर्स शेयर फोर्स बीटी के कारण। यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ ट्रांसवर्स फोर्स होता है, ट्रांसवर्स शेयर फोर्स होता है, वो क्या होता है? 2.5% ऑफ द टोटल एक्शियल लोड। इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ये डिवाइडेड होती है इक्वली इन ऑल पैरेलल प्लान्स। तो एन बराबर होता है नंबर ऑफ शेयर रेजिस्टेंस प्लान। इंपॉर्टेंट बिहेवियर की बात करें, अनलाइक लेस्ट कॉलम जो होता है वो नो डायगोनल मेंबर्स होता है। सो बैटन्स डू नॉट डायरेक्टली रजिस्ट ट्रांसवर्स शेयर, मेन रिप रजिस्ट ट्रांसवर्स शेयर, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है? बैटन इनडायरेक्टली कैरी करता है फोर्स ड्यू टू शेयर। नेक्स्ट आता है 4th नंबर पर लॉन्गिट्यूडनल शेयर्स इन बैटन। ट्रांसवर्स शेयर इन द रिप्स जो होता है वो प्रोड्यूस करता है लॉन्गिट्यूडनल शेयर्स। दिस लॉन्गिट्यूडनल शेयर मस्ट बी रजिस्टर्ड बाय द बैटन्स। सो कैलकुलेशन का बेसिस क्या होता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर इन रिप्स मिडवे बिटवीन द बैटन्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द ईच बैटन्स होता है। सो बैटन्स मस्ट रजिस्ट इन वेयर लॉन्गिट्यूडनल शेयर एंड मूवमेंट ड्यू टू बी टी होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? बी बी बराबर जो होता है बी टी इंटू सी डिवाइड बाई एन इंटू एस होता है, और जो मूवमेंट बराबर होता है बी टी इंटू सी डिवाइड बाई 2 इंटू एन होता है। जब बी वी क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल शेयर फोर्स होता है। बी टी क्या होता है? ट्रांसवर्स शेयर फोर्स होता है। सी जो होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द बैटन्स होता है। एस जो होता है मिनिमम ट्रांसफर डिस्टेंस बिटवीन सी जी ऑफ रिवेट बोल्ट्स होता है। तो रिजल्ट क्या निकलता है? शेयर मूवमेंट एक्टिंग ऑन बैटन डिटरमाइंस होता है। अब बात करते हैं शेयर स्ट्रेस चेक के बारे में। जो शेयर स्ट्रेस इन बैटन होता है वो क्या होता है? टाउ बराबर बी वी बाई ए टी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बैटन डी इंटू टी होता है। डी जो ओवरऑल डेप्थ ऑफ बैटन होता है, टी जो थिकनेस ऑफ बैटन होता है, गामा नोट जो होता है पार्सली सेफ्टी फैक्टर 1.1 होता है। तो टाउ बराबर लेस देन इक्वल्स टू होता है एफ वाई डिवाइड बाई √3 इंटू गामा एम नोट। इंश्योर करता है बैटन सेफ होता है अगेंस्ट शेयर फेलियर के। बैटन्स डू नॉट डायरेक्टली टेक ट्रांसवर्स शेयर, शेयर कन्वर्ट इंटू लॉन्गिट्यूडनल फोर्स इन बैटन। दिस क्रिएट बोथ शेयर बेंडिंग इन बैटन्स। सो इम्प्रॉपर डिज़ाइन की बात करें तो ये बैटन फेलियर या कॉलम स्टेबिलिटी के लिए होता है। जो प्रॉपर चेक करता है इंश्योर सेफ एंड लोड ट्रांसफर सिस्टम्स। नेक्स्ट बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ बैटन्ड कॉलम। तो फ्लेक्चर मोमेंट इन बैटन्स की बात करते हैं तो फ्लेक्चरल मोमेंट एंड बैटन सेक्शन इज कैलकुलेटेड एज ए बेंडिंग स्ट्रेस। सिग्मा सी बी सी जो कैलकुलेट बराबर होता है वो होता है एम बाई जेड। सेक्शन ऑफ मॉडुलस जेड बराबर क्या होता है? 1/6 इंटू डी स्क्वायर होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है? सिग्मा सी बी सी के बराबर होता है 6m डिवाइड बाई टी बाई डी स्क्वायर। कंडीशंस क्या चेक करती हैं? इसकी कंडीशन चेक करती है सिग्मा सी बी सी लेस देन एफ वाई बाई गामा एम नोट होता है, जिससे क्या होता है? बैटन शेप होता है अगेंस्ट बेंडिंग के। अब इसके कनेक्शन डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। तो कनेक्शन टाइप क्या होता है? रिवेट, बोल्टेड और बेल्टेड होता है, जिसका पर्पज़ क्या होता है? टू रजिस्ट लॉन्गिट्यूडनल शेयर और फ्लेक्चरल मूवमेंट होता है। अब बात करते हैं रिजल्ट। प्रॉपर लोड ट्रांसफ़र फ्रॉम बैटन टू द मेन मेंबर होता है। रिपीटेड और बोल्टेड कनेक्शन के बारे में बात करते हैं।
तो इनकी रिक्वायरमेंट होती है नॉट लेस देन 2 रिबिट्स और बोल्ट शुड नॉट बी यूज्ड। इंश्योर सैप एंड स्टेबल कनेक्शन होता है। वेल्डेड कनेक्शन की बात क्या कहते हैं, वेल्डेड लेंथ कनेक्शन जो होता है वो एग्रीगेट बेल्ट लेंथ पैरेलल टू द डेप्थ होता है, इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ बेल्ट एंड प्लेट्स होती हैं। बेल्ट लेंथ कनेक्शन की क्या होती हैं, एग्रीगेट बेल्ट लेंथ पैरेलल टू द डेप्थ होती हैं विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल द हाफ द डेप्थ ऑफ बेल्ट एंड प्लेट्स होता है। एडिशनल रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बेल्ट मस्ट बी प्लेस्ड ईच अदर, यूनिफाइड एंड सफिशिएंट लोड ट्रांसफ़र होता है। बेट एंड कैरीज बेंडिंग ड्यू टू शेयर इफेक्ट होता है। थिन प्लेट की बात करें तो ये हाई बेंडिंग स्ट्रेस रिस्क होती है, प्रॉपर सेक्शन मॉडुलस रिड्यूस करता है। कनेक्शन कैरी एक्चुअल फोर्सेज और क्रिटिकल पार्ट होता है। मिनिमम बोल्ट इंश्योर करता है रिडेंसी एंड सेफ्टी। सो बेल्ट डिस्ट्रीब्यूशन अवॉइड करता है शेयर स्ट्रेस कंसंट्रेशन। ओवरऑल क्या है, ये प्रिवेंट फेलियर ऑफ बैटन सिस्टम होता है।